রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ে এসছেন এবং এখানে খুব বিজি শিডিউল ছিল না, গভর্নর হাউস থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে, সেই জন্য আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন আপনাদের সামনে আমাদের অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর ভগবত কারাত আপনাদের সামনে বিস্তারিত বলবেন আজকে প্রেস কনফারেন্সের যে সমস্ত বিষয়গুলি আছে সমস্ত বিষয় প্রথমে উনি বলবেন, তারপর আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা কিছু থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। Anyway, हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश प्रवक्ता जी ने मेरा परिचय करवा के दिया है। मैं डॉक्टर भागवत कराड़ महाराष्ट्र से आता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में एमओएस फाइनेंस की जवाबदारी मुझे दी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हीं के निर्देश के ऊपर मैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया में आया हूँ। ये मेरा राजकीय पहला दौरा है जिसमें मैं त्रिपुरा आके अगरतला में जो यहाँ की राजधानी है यहाँ आके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ काम किया। इसमें हर स्टेट में जाके स्टेट लेवल बैंक कमेटी रहती है, तो स्टेट लेवल बैंक कमेटी का मैं मीटिंग लिया और त्रिपुरा में जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स है त्रिपुरा राज्य में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें 112 की सूची प्राप्त है। तो 112 की सूची में त्रिपुरा में का एक डिस्ट्रिक्ट है दलाई, जो एज कंपेयर टू 8 डिस्ट्रिक्ट्स वो पिछड़े हुआ डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट के हिसाब से। तो मैं आने के बाद उस मीटिंग में फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर पांडे थे, पंजाब एंड नेशनल बैंक के यहाँ नोडल ऑफिसर मिस्टर साहा थे, उसी के साथ और बैंक अधिकारी थे। तो प्रधानमंत्री जी के नाम से अलग अलग जो योजना चल रही है देश में, इसी का मैं त्रिपुरा राज्य में क्या परिस्थिति है इसकी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद मुझे हर क्षेत्र हर अलग अलग इसमें मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो हमारे पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर गरीब जनता का अकाउंट अगर नेशनल बैंक में निकलना चाहते थे तो उनको 5,000 रुपए भर के बैंक में जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 16 मई 2014 में शपथ ली और शपथ लेने के बाद जनधन योजना डिक्लेयर की। जनधन योजना में मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने हर बैंक को आदेशित किया कि आप देहात में जाओ, गली में जाओ, कॉलोनी में जाओ और हर सिटीजन का अकाउंट बैंक में होना चाहिए और जनधन अकाउंट के माध्यम से 43.50 करोड़ लोगों का अकाउंट जनधन अकाउंट खोला गया और इसी के साथ इस अकाउंट पे 1,00,000
50,000 करोड़ अभी जमा है इन लोगों के अकाउंट में। जनधन अकाउंट एक्टिव है। उसी के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माननीय मोदी जी ने शुरू किया। इस योजना के हिसाब से जो भारत देश का नागरिक व्यवसाय चालू करना चाहता है उसी को विदाउट कोलैटरल 50,000 से लेके 10 लाख तक देने की ये योजना है। और इस योजना इस राज्य में अच्छी तरह से चल रही है। दोनों योजना, जनधन योजना और मुद्रा योजना ठीक तरह चल रही है। तीसरी महत्वपूर्ण योजना जो स्वधन योजना बोलते हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स को विदाउट कोलैटरल 10,000 रुपए देने का, और वो अगर अच्छी तरह से काम किया तो और 10,000 रुपए देने की योजना है। वो भी उसका भी मैंने आढावा लिया। इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, इस योजना का अलग अलग मैंने सब बैंकों के साथ आढावा लिया। तो जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है उस रिपोर्ट के हिसाब से जो धलाई डिस्ट्रिक्ट है उसी में काम ठीक चल रहा है। लेकिन इस योजना जो खोवाई डिस्ट्रिक्ट है, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट है और उनोकुई डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मैं बैंक अधिकारी को आदेशित किया है। और आने वाले दिसंबर तक ये पूरे लोगों के अकाउंट निकालने का आदेशित किया है। वो निकालने वाले हैं, उनको भी काम करने का आदेश किया। इसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक बटन दबाए तो करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। क्यों? जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये तीनों एक दिन को कनेक्ट किया है। इसको बोलते हैं जाम, JAM। J stands for जनधन अकाउंट, A stands for आधार कार्ड, M stands for मोबाइल नंबर। ये जाम ट्रिनिटी के वजह से करोड़ों लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। और ये सिर्फ भारत देश में हो सका है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक भारत देश में अवेलेबल है। इसी के साथ जो बैंक काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाए। और डिजिटल ट्रांजैक्शन होने की वजह से करेंसी में ट्रांसपेरेंसी आ जाए। और ट्रांसपेरेंसी आ गई करेंसी में, अगर तो दो इम्पोर्टेंट चीज है। नंबर 1, अगर हर अकाउंट में डिजिटल ट्रांसफर तो लोगों का इनकम भी मालूम हो जाएगा, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा। और सबसे उससे महत्वपूर्ण जो है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, नहीं हो उसको कंट्रोल है। तो ये बढ़ना, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ना इसलिए भी है। प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होना, इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर बोलते आज सब बैंक अधिकारी को भी मैंने बताया। इसी के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ना चाहिए। नाबार्ड के लोग थे, नाबार्ड के लोग फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ना चाहिए बोल के थोड़ा मदद करते हैं बैंक को, और ये भी बढ़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये मीटिंग के बाद माइक्रो एटीएम तो आपको मालूम है, अकाउंट में जाके वो एटीएम में जाके हम पैसे निकालते हैं। लेकिन माइक्रो एटीएम एक छोटा सा मशीन है जिसमें आपका अंगूठा लगाया
तो आपको पैसा भर भी सकते हैं उसमें और पैसा ले भी सकते हैं। तो वो निकाल सकते हैं। वो इसका मैं आज इनोवेशन किया कि क्रेडिट मेला लिया जिसमें 150 लोगों को लोन दिया। हर बैंक ने अपने अपने लोग लाए थे, लेकिन मैं प्रतीकात्मक 8-10 बैंक को मैं एक महीने आज से चेक दे दिया या इसी में 50,000 से लेके 1 करोड़ तक लोन आज डिस्ट्रीब्यूट करें। 10 लोगों को किया मैंने, लेकिन 150 लोगों का मंजूर। उसी के बाद हमने एक बैंक का इनोवेशन किया। ये जो बैंक है, ये बैंक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इसी का मैंने इनोवेशन किया। और ये बैंक है हपानिया एरिया है ना पास, वो एरिया में मैं गया था, वहाँ बैंक का उद्घाटन किया। और मुझे आपको इंफॉर्मेशन देते हुए हर्ष हो रहा है, ये बैंक की बहुत ही अच्छी शाखा है जो हमारे त्रिपुरा में 149 शाखा है। और मुझे जानकर यह हर्ष हो गया कि इस बैंक का NPA अकाउंट 0 है। ये 1976 में त्रिपुरा बैंक स्थापित हुई थी। 3 लाख रुपए इकट्ठा करके ये बैंक स्थापित हुई और अभी ये बैंक 11 से 12 हजार करोड़ की बैंक हो गई और ये बैंक बहुत अच्छी चल रही है। उसकी शाखा इस बैंक के माध्यम से सभी बड़े से बड़े व्यवसाय से लेकर छोटे से छोटे बेरोजगार को कर्जा मिलने का सुविधा उपस्थित किया है। और ये सब जो आज मैं दिन भर काम किया उसी का सब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे यहाँ की नेता तथा केंद्रीय मंत्री मैडम, ये तीनों ने हम बैठक लिया, उनको मैं सब रिपोर्टिंग कर दिया। और जो जो काम करना है उसके बारे में मेरा डिस्कशन हो गया। इसके बाद मैं ऑनरेबल गवर्नर के साथ एक कृषि विजिट किया और आज मैं अभी प्रदेश कार्यालय में आके हमारे पदाधिकारियों में था। ये मेरा आज दिन का कार्यक्रम था। मैं कल मणिपुर जाऊंगा, मणिपुर में जाके मणिपुर स्टेट की पूरी मालूमात लेके वहाँ का भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, जनधन अकाउंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, कैसा बढ़े, इसीलिए मैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, उनके लेके चीफ मिनिस्टर हो, उनको मिलने वाला हूँ। और उसी के बाद तीसरा जो मेरा दौरा आसाम में रहेगा, आसाम में चलेगा। धन्यवाद। You want to ask anything, please? As you just mentioned that Dhalai district, which is one of the aspirational district, has been working very good, and you also spoke about Sipai Jala and other districts. So could you also give us some data based on which you have said that Dhalai district has performed very well? See, I have got the book. ये धलाई डिस्ट्रिक्ट में अगर हम काम देखें तो अभी नंबर ऑफ ब्रांचेस एज ऑन मार्च तो 46 है, लेकिन ये खोवाई डिस्ट्रिक्ट में 37 है। अभी नंबर ऑफ ब्रांचेस एज ऑन मार्च तो वो 64 हो। जनधन अकाउंट इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, वो डिस्ट्रिक्ट में कम है। अभी मेरे पास बहुत बड़ा चार्ट है, कैसा है ये बैंक के कितने हैं, ये सब ये इतना तो नहीं पता, लेकिन जब एज पर द रिकॉर्ड रिसीव्ड बाय मी, इसी में जनधन अकाउंट हो, मुद्रा लोन हो, अच्छा काम हो चुका है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में कम। तो ये इससे क्राइटेरिया नहीं बदल सकता। ये क्राइटेरिया वहाँ का पर डू इनकम क्या है, इसके ऊपर वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। तो ये उन लोगों ने ज़्यादा काम किया होगा या उधर ब्रांचेज ज़्यादा हुआ इसलिए हुआ होगा, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। अभी पिछले अगस्त महीने में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आई थी हमारे स्टेट के दौरे में, तभी उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट त्रिपुरा के लिए अनाउंस किया था। उसका क्या स्टेटस है, कहाँ तक काम हुआ है, कहाँ तक काम हुआ? कौन सा प्रोजेक्ट?
इंडिजिनस एरियाज के लिए 1300 करोड़ रुपए का एक घोषणा किया गया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसमें, क्या उसका कोई आपने डिटेल लिया या फिर कुछ जानकारी मिली आपको उसके बारे में? ये जो प्रोजेक्ट मैडम ने डिक्लेयर किया था उसी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हो गई और मुख्यमंत्री जी दिल्ली आने के बाद उनके साथ मैडम को मैं जाके रिपोर्ट करने वाला हूँ और उधर डिटेल में पूछूंगा। चलो आप सबके पत्रकार बंधु का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे थोड़ा लेट हो गया लेकिन आप सब लोग अभी तक रुके और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी ने हर मिनिस्टर को केंद्र के ये 7 स्टेट में जाके 7 स्टेट और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जिन लोगों का जिन एरिया का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कैसा हो, यहाँ हर एक सुविधा लोगों को कैसे मिली, इसीलिए हमें इधर भेजा। मैं तो ऐसा मार्क्स रखा हूँ लेकिन हमें पीएमओ ऑफिस से इंफॉर्मेशन आया कि आपको इधर जाके काम करना है, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हर स्टेट में जाके जो मेरा अकाउंट है। अब 2 दिन के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर आने वाले, पहले भी कोई मिनिस्टर आके गए होंगे, तो ऐसा ही एक प्रधानमंत्री जी का विजन है कि ये 7 सिस्टर जो है 7 स्टेट है, इनका विकास बढ़ाना है, विकास करना है। इसलिए प्रधानमंत्री के आदेश से हम आए हैं और मुझे हर्ष हो रहा है यहाँ की त्रिपुरा स्टेट का डेवलपमेंट अच्छा है और बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ঠিক আছে, তো আজকের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।